अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान। तो आज हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड प्योर वर्चुअल फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम इनको यूज़ क्यों करते हैं। तो देखें, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाएं, ठीक है, जो आपकी क्लास है आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते, ठीक है, तो आप क्या करें, आप उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दें। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाएं तो आप उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दें। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप एक कॉमन इंटरफेस क्रिएट करना चाहते हैं फॉर ऑल चाइल्ड्स, ठीक है, जो आपके क्लासेस हैं उन तमाम के लिए आप एक कॉमन इंटरफेस चाहते हैं कि तमाम के अंदर एक मेरा कॉमन सेम तरह का ही इंटरफेस हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें, वी यूज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस व्हेन वी डू नॉट वांट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ पेरेंट क्लास but still want to establish a common interface for all child classes inherit from abstract class। ठीक है, तो देखें वही बात है कि आप एक कॉमन इंटरफेस चाहते हैं तमाम चाइल्ड क्लासेस के लिए, ठीक है, और दूसरा क्या है कि आप अपनी पेरेंट क्लास में ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते, तो आप क्या करेंगे, उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, कॉमन इंटरफेस चाहते हैं आप तमाम चाइल्ड के लिए, ठीक है, और आप अपनी पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते। ठीक है, अब देखें, पहला पॉइंट है यहाँ पर, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज़ अ क्लास। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखें एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज़ अ क्लास डेट कंटेन एट लीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो जिसके अंदर क्या होता है कि जिस क्लास के अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, तो वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, वर्चुअल के कीवर्ड यूज़ करते हैं और आपको फंक्शन का नेम देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ये ब्रैकेट लगाते हैं, इज़ इक्वल टू डाल के 0 और ये कोमा, ठीक है, सेमीकोलन। तो जब आप ये लाइन लिखते हैं तो ये क्या होता है, किसी क्लास के अंदर उसको प्योर वर्चुअल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं किसी क्लास के अंदर, तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। ठीक है, ओके, यू कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास डायरेक्टली। तो क्या है कि हम अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, ओके, अब देखें उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एक्ट एज अ बेस क्लासेस और पेरेंट क्लासेस। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये बेस क्लास एज अ बेस क्लास या पेरेंट क्लास एक्ट करती है जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। ठीक है, वो हमारी पेरेंट क्लास होती है। उसके बाद दे क्रिएट अ कॉमन इंटरफेस फॉर ऑल चाइल्ड क्लासेस शुड बी ओवररिडन। तो इसके अंदर क्या आता है कि ओवरराइड होना चाहिए क्लासेस को, ठीक है, फंक्शंस को, और क्या होना चाहिए कि हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो कॉमन इंटरफेस बनाती है। ठीक है, तमाम चाइल्ड क्लासेस के लिए। तो अब ये प्रोग्राम देखते हैं, ये हमारी पहली क्लास है एनिमल। ठीक है, अब ये हमारी इसके अंदर क्या यूज़ हो रहा है, वर्चुअल वॉइड मेक साउंड इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, इसके अंदर हम प्योर वर्चुअल फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें पता है कि जिसके अंदर जिस क्लास के अंदर हम प्योर वर्चुअल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। तो अब ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है एनिमल। ठीक है, तो आगे आ जाएं, आगे हमारी क्लास है एक डॉग क्लास है। ठीक है, जो कि इनहेरिट है एनिमल से, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास से। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसके अंदर एक मेक साउंड फंक्शन है जो कि यहाँ पर भी है। ठीक है, एनिमल के अंदर भी। ठीक है, तो ये क्या है, ये ओवरराइड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे है एक कैट क्लास है। ठीक है, जो कि इनहेरिट है एनिमल यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास से। इसके अंदर भी एक जो है हमारा फंक्शन है, ठीक है, मेक साउंड। ठीक है, तो तीनों के अंदर मेक साउंड फंक्शन है। ठीक है, ये भी ओवरराइड है। ठीक है, तो अब देखें, ये भी एक मैसेज डिस्प्ले करवा रही है, ये भी एक मैसेज डिस्प्ले करवा रही है। अब यहाँ पर आ जाएं,
सबसे पहले जब हम कोशिश करेंगे ना एनिमल क्लास का यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की, ठीक है, यहाँ पर ये मैंने बनाया लेकिन इसको मैंने कमेंट कर दिया। तो जैसे ही मैं इसका अगर ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूँगा तो ये हमें एरर दे देगा, ठीक है। तो हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हम अपनी डॉग और कैट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लासेस का। और क्या किया मैंने यहाँ पर एक पॉइंटर एनिमल टाइप का एक पॉइंटर बनाया एनिमल ptr1 और डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो है मैंने स्टोर करवा दिया इसमें। इसी तरह से कैट क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस मैंने स्टोर करवा दिया इसके अंदर, ठीक है। और मैंने क्या कहा एनिमल ptr1 मेक साउंड, इसको ओवरराइड किया है, ठीक है। तो ये इसको कॉल करेगा और उसके बाद क्या है कि एनिमल ptr2 मेक साउंड, तो क्या होगा ये इसको कॉल करेगा। तो दोनों अपनी अपनी क्लासेस के फंक्शन को कॉल करेंगे और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखें जो हमने पॉइंट पढ़े हैं, पहला पॉइंट क्या कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इज अ क्लास जिसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है। तो देखें पहला पॉइंट हमने यहाँ पे देख लिया, तो इसके अंदर ये वाला प्योर वर्चुअल फंक्शन है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। अब देखें हमारी क्लास क्या एनिमल है, तो हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो हमने यहाँ पे कोशिश की है इसका ऑब्जेक्ट बनाने की, लेकिन यहाँ पे ये हमें जब आप इसको लिखोगे और इसको जब अनकमेंट करोगे तो यहाँ पर ये एरर दे देगा। दूसरा पॉइंट देख लिया। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज एक्ट एज अ बेस क्लास। तो ये देखें जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वही हमारी बेस क्लास है या पेरेंट क्लास है, ठीक है। उसके बाद ये दे क्रिएट अ कॉमन इंटरफेस फॉर ऑल चाइल्ड क्लासेस शुड बी ओवररिडन। तो तमाम क्लासेस के लिए एक कॉमन इंटरफेस होता है इसमें, ठीक है। तो ये देखें अब जो मेक साउंड है इसमें भी, ठीक है। तो ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसके अंदर कॉमन इंटरफेस क्या बन रहा है मेक साउंड, ठीक है। वही यहाँ पर कॉमन इंटरफेस है और वही यहाँ पर है और ये ओवरराइड भी कर रहे हैं फंक्शंस एक दूसरे को, ठीक है। तो ये होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। तो इसके अंदर एक और बात कि जब एक फंक्शन ओवरराइड अगर हो रहा है, ठीक है, तो अगर हम इसको ओवरराइड नहीं करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि ये हमें एरर थ्रो करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको ओवरराइड नहीं करेंगे तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही बन जाएगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।